हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको सभी अपडेटेड न्यूज़ मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो रेड वाला बटन दबा के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, पास में ही होता है, जिससे कि सभी अपडेट जो नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब देखिए, अगर आप मैंने आपको बताया था कि बुक तो मेरे पास कई हैं, यही एक दो बुक नहीं है, कई हैं, 2-3 बुकें हैं, लेकिन जो योजनाएं और जो दूसरे तरीके का विश्लेषण चक्षु पब्लिकेशन की बुक में दिया है वो किसी और में नहीं दिया गया है। सबसे खास बात ये अपडेटेड बुक है जो कि आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है। ये बिल्कुल न्यू वर्जन में बुक है। आप चाहें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। आप इस बुक को खरीदने से सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे योजनाएं, दूसरी बुकों में जो योजनाओं का विश्लेषण दिया गया है जिसका अच्छा वेटेज होने वाला है वो इससे बेहतर नहीं है कहीं और। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि लेखपाल भर्ती में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, अभी तक जो अपडेट आई थी न्यूज़, उनमें एक चीज़ थी, वो ये था कि सभी ने एक बात क्या रखी थी, पीईटी होने में शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जब ये कहा है कि सारे बच्चों के जो फॉर्म हैं 28 जनवरी लास्ट फरवरी में था, मतलब करेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब करिए, इसमें हम शॉर्ट लिस्टेड खुद से करेंगे। उन्होंने कोई भी परसेंटाइल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया था, ना ही ये बताया गया था कि इतनी परसेंटाइल वालों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे या कितने को करेंगे। ये आयोग का अपना स्वयं का था, इलेक्शन का दौर था, और इलेक्शन के समय पे ये कह देना कि कितने परसेंटाइल वालों को शॉर्ट लिस्ट करना है, कितनों को नहीं करना है, इससे एक बहुत बड़ा युवाओं का समूह बिदक सकता था। शायद मुझे लगता है ऐसी खबर हो फैले मार्केट में उत्तर प्रदेश में, उससे पहले इसको शॉर्ट लिस्ट एक वर्ड लगा के, जो कि पहले भी कहा गया था जो चेयरमैन थे उनके द्वारा। तो लेकिन अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप बहुत से जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो कीवर्ड जब लेखपाल से संबंधित करते हैं तो उसमें आता है कि मैंने काफ़ी लगभग पिछले 15 या 20 दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई भी 90 परसेंटाइल से कम पर बात नहीं कर रहा है। अब किसी ने कल मुझसे कहा था कि अगर परसेंटाइल हाई बताने से उनका कोर्स कैसे बिक जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि कोर्स हाई बताने से उनका बिक रहा है। मैंने कहा कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो हाई बता रहे हैं, जो कि उन चैनलों के प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो लो बताई थी उनने हाई बताई थी। तो जो चैनल से आप कोर्स खरीद रहे हैं, जो प्रमोट करवाते हैं अपने चैनल को, कोई भी बड़े बड़े चैनल से, तो वो लो, जो छोटे चैनल होते हैं वो उनके चैनल को प्रमोट करते हैं। मतलब उनकी वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा लेखपाल का क्रैश कोर्स है या दूसरे कोर्स है, तो वो उनको प्रमोट करते हैं। उन्होंने बताई हाई, आपने उनकी वीडियो देखी, अब दूसरे जो कोर्स बेच रहे हैं उन्होंने बताई लो। इस तरीके से कोर्स मार्केट में बिकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है। जो भी टीचर आपके पास ऑनलाइन पढ़ाते हो, जिनको इस क्षेत्र की नॉलेज है, वो आराम से बता देंगे कि सारा खेल यहीं से होता है, लेकिन इस चैनल पर नहीं होता। मैंने कहा बुक का प्रमोशन करता हूँ मैं, लेकिन किसी चैनल का प्रमोशन नहीं करता, ना ही किया है मैंने, ठीक है। अब दूसरी बात कि अब कितनी परसेंटाइल इसमें लेके सवाल खड़े हो। सब ने 90+ परसेंटाइल को लेकर कहा है। ये बात मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था कि जो 93 परसेंटाइल का मैटर था वो ये था कि 7 जो लास्ट बच रहे हैं, 7 का मल्टीप्लाई 17 लाख में कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जो हो रहे हैं वो आपके 1,19,000 कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं। इस बेस पे उन लोगों ने 93 परसेंटाइल हाई परसेंटाइल बताई, जो कि कहीं से भी कोई भी औचित्य नहीं है उसका। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप 50 के हैं, 50 फीमेल, तो आप अपनी तैयारी करें। इस समय सवालों के घेरों में ना फंसें। उसके 2 रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, किसी चीज़ के लिए प्रमोट करके कोर्स बिकना अलग चीज़ है। देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब अपने अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को एक सही दिशा नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे आप भटक जाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि चैनल पर आपको भटकाने के लिए काफ़ी, मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयारी कीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि एक मिनिमम परसेंटाइल रखी गई और आपको मौका मिला, तो ज़िंदगी में सोचने के सिवा कुछ नहीं होगा। मान लीजिए हाई परसेंटाइल लगी, तो आप सीधा सीधा एक सवाल पूछोगे कि मुझे बताइए, अगर 50-26 वैकेंसी अभी आई हैं उत्तर प्रदेश एक विभाग में, 25 सॉरी, आप बताइए अगर 25 यूपी SSSC निकालता है तो फिर शॉर्ट लिस्टेड कैसे करेगा वो। 99.99 परसेंटाइल वाले इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि वो 25 पदों पर कभी नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ से समझा रहा हूँ कि 8,085 पद 5 साल बाद आए हैं। हो सकता है थोड़ी देरी हो, 2023-24 के इलेक्शन का इंतजार किया जाए और युवाओं को ये प्रलोभन दिया जाए कि आपको भर्ती जल्दी कराई जाएगी, और इस प्रलोभन में रख के शायद 2024 के इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करी जाए।
ऐसा हो सकता है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती समय से हो सकती थी, नवंबर में इसकी परीक्षा हो सकती थी, आगे इसकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती थी, लेकिन क्या विडंबनाएं बनी सरकार से या आयोग से, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे कुछ जो है वो आपके सामने है, साक्ष्य आप खुद देख रहे हैं कि जो परीक्षा समय पूर्व हो सकती थी, समय से रहते हो सकती थी, वो नहीं हुई। तो मुझे संभवतः ऐसा लगता है कि कहीं शायद 23-24 का इंतजार न किया जाए, फिर शायद 27 का इंतजार हो। तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी करिए। अगर ऐसी सारी भ्रामक खबरों में पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने कह दिया है कि परीक्षा रद्द होने वाली, मैं आपको बता दूं पीईटी हो चुका है, आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। आज ना कल, कल ना परसों परीक्षा होनी ही होनी है। 2019 की परीक्षा अभी आगे कंप्लीट हुई है लोअर पीसीएस की, आप सब लोगों को पता होगा। ये मैं बार बार आपको, देखिए किसी चीज़ की पूरी डिटेल दूं मैं आपको तो लंबा समय जाता है, फिर वो समझने में नहीं आती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जब इलेक्शन होंगे तब होंगे, लेकिन आपको इस बात के लिए मैं बता रहा हूं कि आप अपनी तैयारी करें। मुझे लगता है कि अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक शायद या मिड अप्रैल तक कोई बड़ी अपडेट आपको मिल जाए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और ना भी मिले तो कम से कम आपकी तैयारी होगी। अब आप 26,000 जो कुछ पद आए हैं उन पर तैयारी कर सकते हैं कांस्टेबल की, अगर आपकी एज है। दूसरा, कुछ और पद आए हुए हैं 10,000 शायद आरपीएफ में, मैंने देखा नहीं है सही से नोटिफिकेशन, उसमें भी कुछ पद आए हुए हैं। तो ऐसे करके काफ़ी वैकेंसियाँ आ रही हैं, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि युवा का काम तैयारी करना है। फिर वो ओवर एज हो जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरे कारणों पर जिम्मेदार ठहरा देता है, जैसे कि आरक्षण। जब युवा खुद ओवर एज हो जाता है और वो ये नहीं सोचता कि मैं ओवर एज क्यों हो रहा हूँ, तो वो दूसरे कारण ठहराने लगता है कि आरक्षण की वजह से हम पीछे रह गए, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है। समय से परीक्षा ना कराना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपके लेखपाल को लेकर कोई जल्दी ही अपडेट आपको मिलने वाली है, और 90% यूट्यूब पर फैलाई गई लोगों के द्वारा है, ना कि कोई अपडेट है। और दूसरी बात, जो अभी एक अपडेट आई है वो मैं उसको आपको कल या परसों बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं पूरी रीड नहीं कर पाया हूँ, और यूपीएसआई को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा भ्रमित ना हो, यूपीएसआई को लेकर जल्दी ही खबर मिलने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं, 90% फिर बोल दे रहा हूँ, यूट्यूब के द्वारा फैलाया गया एक भ्रमजाल है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। किसी की कहानी में ना आए, अपनी तैयारी करें, और आपकी तैयारी आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। 80-85 में से एक पद आपका है, आप लेखपाल बन सकते हैं। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सत्य यही है कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वही आपको राह दिखाएगी, आपको सफल बनाएगी। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, वो तब आएगी जब आप मेहनत करते रहेंगे। एक और लाइन है जो मैंने पढ़ी थी कि रास्ते पर चलता चल मैं तो मजबूत हो जाऊँगा, ठोकरें खा कर आया हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रास्ते पर चलते रहो, मजबूत तो आप हो ही रहे हो, क्योंकि ठोकर खा के आए हो। मैं आप लोगों से मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।